बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोकी सुल्तानत के एक मुमताज शख्सियत सुल्तान मलिक शाह के खानदानी पक्ष से मंजर को बयान कर रहे हैं। हम इनके खानदान की इब्तिदा इक़्तिदार में इनके अरूज और इनके खानदान के कौन लोग थे और इन अहम लामात में आगाह करेंगे जिन्होंने इनकी मेरास की तारीफ की। ये तहकीक इस बात की एक जामिया तफहीम फ्रेम करती है कि किस तरह मलिक शाह के नस्ब ने इसके दौरे हुकूमत और वसी तारीखी मंजरनामे को मुतासर किया। मलिक शाह की बहुत सी बीवियां और लौंडियां थीं और इनसे कई बच्चे भी पैदा हुए जो कि मशहूर बीवियां थी। वो ये हैं, नंबर 1 तरकीन खतून, तबख्श खान इब्राहिम की बेटी। नंबर 2 ज़बैदा खतून, याकूती वालिद चगरी बेट की बेटी। लौंडियों में ताजुद्दीन खातून सफारिया, जिसे बिशाली भी कहा जाता है। नंबर 2 अमीर खमरी, एक अल्बेनियो। सतारा खातून। नंबर 3 सालम खातून। नंबर 4 सफिया खातून, ताजुद्दीन अबुल फजल नस्ल बिन खलफ सत्यान की बेटी। नंबर 5 एक बेटी सुल्तान शाह फुर्ट की भी थी। नंबर 6 एक बेटी ताजुल मुल्क अली इब्ने मरदूद के बेटे की थी। नंबर 6 तरकीन खतून, एक बेटी अब्दुल अजीज बिन अमरो बिन मारा बुखारा के गवर्नर की थी। 18वीं सदी के अंग्रेज मौरा ने इनके बारे में लिखा है, इनके वालिद की मौत पर एक चचा, कजन और एक भाई के दरमियान विरासत का तनाजा हुआ। उन्होंने अपने किताब में लिखा है और अपने पैरोकार को जमा किया और मलिक शाह के 3 गुना फतह ने इसकी अपनी साख और अव्वलियत का हक कायम किया। हर दौर में और खास तौर पर एशिया में ताकत की प्यास ने एक जैसे जज्बों को मुतासर किया और एक जैसे औरत को जन्म दिया। लेकिन खाना जंगी की तवील सिलसिले से तुर्क शहजादे के कौल से ज्यादा पाकीज़ा और अजीम जज्बात को निकालना आसान नहीं होगा। जंग के मौका पर आपने हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कब्र रोजे के सामने अपनी अकीदत पेश की। जब सुल्तान जमीन से उठा तो उसने अपने वजीर निजाम से पूछा, जो इसके पास घुटने टेके था, इसकी खुफिया दरखास्त का क्या मकसद था कि तुम्हारे बाजुओं को फतह का ताज बनाया जाए। होशियार और गालबन मुखलिस था। वजीर का जवाब मेरी तरफ से सही और मलक ने जवाब दिया, मैंने रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की कि अगर मेरा भाई मुसलमानों पर हुकूमत करने के लिए मुझसे ज्यादा लायक हो तो मुझसे मेरी जान और ताज ले ले। खलीफा ने आसमान की तो मौकूफ फैसले की तौसीक की थी और पहली बार वफादार के कमांडर का मुकद्दस लक़ब एक वैशी को पहुंचाया गया। लेकिन ये वैशी अपनी जाती काबिलियत और अपने सुल्तानत की वसत के एतबार से अपनी उम्र का सबसे बड़ा शहजादा था। मलिक शाह ने साइंस, फन और अदब में काफी दिलचस्पी जाहिर की। इस्फहान या मलिक शाह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी, जो 1092 में इनकी वफात के फौरन बाद बंद हो गई थी। ये रसदगाह के काम जलाली कैलेंडर को अपनाया गया था। वो फन तमीर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था क्योंकि वो अपने दारुल हुकूमत इस्फहान में नई और शानदार मसाजिद की तमीर से लुत्फ अंदोज होता था। वो मजहबी तौर पर रवादार था, जिसकी तायद इस हकीकत से होती है कि इसके दौरे हुकूमत में सुल्जोकी सुल्तानत के लोगों को अंदरूनी अमन और मजहबी रवादारी हासिल थी। मलिक शाह ने अपनी तफीस शायरी में नरमी दिखाई, चूंकि इनका दौरे हुकूमत उमर खयाम की शायरी के लिए भी यादगार है। अपने अहद का सबसे ताकतवर बादशाह होने के बावजूद ये ख्याल किया जाता है कि मलिक शाह बेमिसाल और मामूली था। अफसाना यह है कि इन सालों के दौरान जो सल्जोकियों के लिए तमाम मवाज़ों पर
بہت زیادہ کامیاب تھے۔ ملک شاہ اپنے خاندان کی شاہی طاقت سے مغلوب ہو کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر یہ کہتے تھے، اے قادر مطلق اللہ تعالیٰ، میں کسی نہ کسی بھوک کے مسئلے سے نپٹ لوں گا، برائے کرم مجھے کثرت کے خطرے سے بچائے۔ ملک شاہ نے مہم پر اتنا وقت نہیں لگتا جتنا کہ ان کے ممتاز پیشرو تغرل یا ان کے والد الپ ارسلان نے دیا تھا۔ اصفہان محفوظ طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے شہر کے طور پر قائم ہوا۔ حالانکہ اپنی حکومت کے آخری سالوں میں ملک شاہ نے بغداد میں موسم سرما کو ترجیح دی، جہاں سلطان الپ ارسلان نے اپنے عشرہ طویل دور کی حکومت سے صرف 1 سال اصفہان میں گزارا تھا۔ ملک شاہ نے اپنی حکمرانی کا نصف سے زیادہ عرصہ وہیں گزارا۔ اصفہان نے ملک شاہ اور اس کی اولاد کے ساتھ نظام الملک جیسے سلطنت کی مشہور بیوروکریٹ کی تدفین کی جگہ کے طور پر بھی کام کیا۔ ملک شاہ کے مرو، رے، ہمدان اور آذربائیجان کے ارد گرد ترکمانوں کی آباد کاری کے مراکز سے دور دارالحکومت میں رہنے کا فیصلے کی وضاحت اس کی اور اس کی خانہ بدوش لوگوں کے درمیان بڑھتی دوری سے ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ سلجوق سلطنت کے شیرخوار سلطان کون تھا، وہ کیسے سلطان بنا۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔